मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं, अब थोड़ा रिलैक्स भी हो लिया. नाउ वी हैव टू कम बैक टू अवर रेगुलर स्टडीज. व्हाट वी वर डूइंग बिफोर द एग्जाम? वी वर डूइंग एक्सरसाइज 9.5. In exercise 9.5 we have done question number 1, question number 2 and question number 3. But I checked the few papers also and I am little bit disappointed also. मुझे देख के दुख हुआ कि कुछ बच्चों को इवनली 90% स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट एंड हाउ टू मल्टीप्लाई टू वेरिएबल्स और टू नंबर्स. सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं. ओके, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इन माय इंट्रोडक्शन, ऑलवेज एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कहाँ होता है? लाइक टर्म्स में होता है. Again I am repeating, whenever if you want to add or if you want to subtract, you can add or you can subtract to whom? Like terms only. For example, if I will say मेरे पास x है, if I want to add x with another x, अगर मुझे x को ऐड करना है x के साथ, then it will become 1 plus 1 2x. क्लियर? मैं दोबारा से बोल रही हूँ, अगर मेरे पास एक x है और दूसरा भी x है तो मेरे पास जो रिजल्ट होगा वो 2x बनेगा. दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. इफ आई हैव 2y एंड यू हैव 3y, इफ यू वांट टू ऐड 2y एंड 3y, देन इट विल बी 2 plus 3 5y. बट अगर मेरे पास एक x है और दूसरा मेरे पास 2y है, देन वी कैन नॉट ऐड. इट विल बी लाइक दिस वे. सी, यहाँ पे लाइक टर्म्स है, यहाँ पे भी लाइक टर्म्स है, यहाँ पे भी लाइक टर्म्स है. ये हमारा कब होता है? एडिशन के केस में. आपको पता है कि क्या? ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, एडिशन और टू टर्म्स विल बी एडेड व्हेन दे आर लाइक टर्म्स. दिस इज अबाउट एडिशन. अगर हम माइनस की बात करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट टू टर्म्स, अगेन टू टर्म्स आर सब्ट्रैक्टेड व्हेन दे आर लाइक टर्म्स. दो टर्म तभी सब्ट्रैक्ट होंगे जब वो लाइक टर्म्स होंगे, अदरवाइज आपका एक्सप्रेशन बनेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, आपके पास 3y है और आपके पास 2y है. इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट 2y from 3y, you will get only y. Why? Because 3 minus 2 is equal to 1. और 1 हम कभी लिखते नहीं है. इसके कैसे ऑल्टर करते हैं? If you are going to subtract 5y by 2y, अगर आपको 5y को 2y से सब्ट्रैक्ट करना है, आपका क्या होगा? 2 minus 5 3 हो जाएगा. y किसका? y का होगा. साइन किसका होगा? माइनस का, बिकॉज -5 इज देयर. सो द आंसर विल बी -3y. ये देखिए, ये भी लाइक टर्म्स है, ये भी लाइक टर्म्स है. बट अगर आप 2x को और 3y को सब्ट्रैक्ट करते, इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग 3y फ्रॉम 2x, देन इट विल बी सेम एज इट इज, बिकॉज इट इज नॉट अ लाइक टर्म. ये दोनों लाइक टर्म नहीं है तो ये एक्सप्रेशन बनेगा. ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसलिए वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा. और सब्ट्रैक्शन करने में हमने कौन सा रूल यूज किया? इंटीजर्स का यूज किया. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विल बी डन बिटवीन टू लाइक टर्म्स. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विल बी डन बिटवीन टू लाइक टर्म्स. ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चों ने की है. माइनस प्लस की जो मिस्टेक है वो भी हुई है. यू नो वेरी वेल, इन अलजेब्रा इफ वन टर्म इज रॉन्ग मीन्स 0 मार्क्स. इन बिटवीन मार्क्स है ही नहीं आपके. नाउ कम टू मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन और वी कैन से दैट डिवीजन ऑल्सो. ओके, अब डिवीजन में हम क्या रूल अप्लाई करेंगे? फॉर दैट वी विल अप्लाई द रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स. आपने 7th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था एक्सपोनेंट्स, आपको उसी का यूज करना है. अब उसका यूज करने के लिए रूल क्या होता है? चलिए, अगर हमारे पास
दो टर्म्स हैं जिनका जो बेस वैल्यू, जो नीचे की वैल्यू वो सेम है और पावर अलग है। मीन्स अगर मेरे पास एक x टू द पावर a है और दूसरा x टू द पावर b है, ओके, इफ आई एम मल्टीप्लाइंग बाय बोथ, देन ये भी x है ये भी x है, तो यहाँ पर रिजल्ट भी x होगा, बट पावर विल बी एडेड। ये पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्लियर? और दिस इज द वन रूल। अनदर रूल क्या लगेगा, प्लस इंटू प्लस, दो टर्म अगर प्लस है तो आंसर आपका प्लस आएगा, अगर दोनों माइनस है तो भी आंसर प्लस आएगा, अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो आंसर आपका माइनस आएगा। ओके, दिस इज फर्स्ट रूल, दिस इज सेकंड रूल। अब इसमें भी मिस्टेक्स हुई है, आपको मैंने एक ऑब्जेक्टिव दिया था, आपने उसमें भी मिस्टेक किए हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 2y and minus y, okay, if you are multiplying 2y and minus y, आप देखिए 2 इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, -2, y इंटू वाई, दोनों की पावर 1 है तो बेस सेम रहेगा, पावर क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 मीन्स 2। दिस इज द आंसर।